दोस्तों 5 जून 2024 को महज 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई सुनीता विलियम्स 287 दिन बाद धरती पर वापस लौटने वाली हैं। करीब 9 महीनों तक स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहने के कारण उन्हें धरती पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि स्पेस से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहला है धरती पर चलना भूल जाना। 1 मार्च 2016 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली और रूसी एस्ट्रोनॉट मिखाइल कोर्निएंको स्पेस में 340 दिन बिताकर धरती पर वापस लौटे थे। स्पेसक्राफ्ट से निकलते वक्त उनकी हालत इतनी खराब थी कि 4 लोगों ने उन्हें उठाकर एक कुर्सी में बिठाया। दोस्तों, आखिर स्पेस से आने के बाद धरती पर चलना क्यों भूल जाते हैं? तो इसका वजह है धरती पर चलना, दौड़ना, उठना बैठना जैसी एक्टिविटी में मांसपेशियां ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण मांसपेशियां काम ही नहीं करती। इससे मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। हर महीने हड्डियों की डेंसिटी 1% कम हो जाती है, जिससे पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर असर पड़ता है। दूसरा दिक्कत जो आ सकता है वो है खड़े होने में परेशानी या फिर अचानक गिर पड़ना। 21 सितंबर 2006 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हेडेमेरी स्टेफानिसिन पाइपर 12 दिनों तक स्पेस में रहकर धरती पर लौटी थी। एक प्रोग्राम में जैसे ही वे खड़ी हुई और बोलना शुरू किया तो वे लड़खड़ाकर अचानक गिर पड़ी। दोस्तों, इसका कारण यह है कि कान और दिमाग में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करता है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण यह सिस्टम सही से काम नहीं करता। ऐसे में धरती पर लौटने वाले कुछ एस्ट्रोनॉट्स को कुछ दिनों तक खड़ा होने, बैलेंस बनाने और आंखें, हाथ, पैर जैसे कई अंगों के बीच को कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत आती है। तीसरा जो दिक्कत आ सकता है वो है चीज़ों को हवा में छोड़ देना। नासा के एस्ट्रोनॉट टॉम मार्सबर्न एक इंटरव्यू में अपनी स्पेस जर्नी की बातें बता रहे थे। तभी वो पानी की बोतल और पेन को हवा में छोड़ देते हैं। दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक उन्हें याद आता है कि वे तो धरती पर हैं, जहाँ ग्रेविटी काम करती है। तो वे कहते हैं स्टूपिड ग्रेविटी। इसका वजह है स्पेस में लंबे वक्त रहने से एस्ट्रोनॉट्स का दिमाग और शरीर माइक्रो ग्रेविटी को अपना लेता है। वहाँ वे चीज़ों को हवा में छोड़ सकते हैं और वह तैरती रहती है, लेकिन धरती पर लौटने के बाद उनकी आदत बनी रहती है और यहाँ अनजाने में चीज़ें हवा में छोड़ देते हैं जो गिर जाती है। चौथा जो दिक्कत है वो ये है कि कम दिखाई देना या अंधा होने का खतरा होना। कैनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि स्पेस में रहने की वजह से उनकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम होने लगी थी। उन्हें लगा कि वे अंधे ना हो जाएं। इसकी वजह यह है कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण शरीर का तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ता है, जिससे आंखों के पीछे की नसों पर दबाव पड़ता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम, शॉर्टकट में संस कहा जाता है। धरती पर आने के बाद जब एस्ट्रोनॉट्स का शरीर एडजस्ट करता है तो आंखों पर भी असर पड़ता है। इस कारण कई एस्ट्रोनॉट्स को चश्मा लगाना पड़ता है। दोस्तों, तो ये थी सारी दिक्कतें जो सुनीता विलियम्स को आ सकती हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें।